श्री राजकुमार सांगवान। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आज स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया है। सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 का पूर्ण समर्थन करता हूं, और मैं ही नहीं समर्थन करता हूं, जब से सदन में चर्चा हो रही है, जो हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथी हैं, सभी ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ये एक ऐसा विषय है जो मानव जीवन से जुड़ा है, जिनके सेवन से जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं, कैंसर जैसी बीमारी होती है, उसके इलाज पर खर्च होने वाला पैसा, जिससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। यह विधेयक देश के दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जन स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक कदम है। इस विधेयक के लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। महोदय, पान मसाला और अन्य अधिसूचित वस्तुओं पर उपकर लगाकर सरकार जो अतिरिक्त संसाधन जुटाना चाहती है, वह सीधे स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा परियोजनाओं में खर्च होगा। यह व्यवस्था पारदर्शी है और समाज के हित में है। इस बिल के आने से अवैध उत्पादन, मशीनों की गलत घोषणा, टैक्स चोरी जैसी समस्या पर नियंत्रण होगा। सभापति महोदय, देश में तंबाकू कई यूनिटें बिना रजिस्ट्रेशन चल रही हैं। अक्सर पाउच गलत तरीके से घोषित की जाती है और बड़े पैमाने पर कर चोरी होती है। इसलिए इस बिल में निरीक्षण, तलाशी और जब्ती की कड़ी शक्तियां दी गई हैं, ताकि अवैध व्यापार को रोकने में प्रभावी कार्रवाई हो सके। उच्च उपकर और कड़े दंड से सरकार अनुशासन और पारदर्शिता लाना चाहती है। सभापति महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए आधुनिक हथियार, तकनीकी निगरानी, सीमा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। सरकार एक निरंतर और सुनिश्चित राजस्व स्रोत बनाना चाहती है, जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च हो सके। इस उपकर से मिलने वाली बड़ी राशि इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगी। मैं सरकार के इस दूरदर्शी प्रयास की सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक से स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा और अवैध उत्पादन पर रोक लगेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थायी वित्तीय समर्थन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।